हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस हम इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आज हम 44 क्वेश्चन से अपना वीडियो आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण में परिवर्तन का मुख्य कारण है जैविक तत्व, जलवायु तत्व, भौतिक तत्व या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण में परिवर्तन का प्रमुख कारण है उपयुक्त सभी। जैविक तत्व, जलवायु तत्व और भौतिक तत्व ये सभी पर्यावरण में परिवर्तन का कारण है। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? जल, प्रकाश, खनिज लवण या वायु। तो पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन खनिज लवण। खनिज लवण पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है, जबकि अन्य सभी इसके भौतिक घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैविक विषमता का संरक्षण हो रहा है सरकारी अधिनियमों से, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो भारत में जैविक विषमता का संरक्षण हो रहा है उपयुक्त सभी के द्वारा। इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर पर्यावरण के संबंध में सोच किस देश में प्रारंभ हुई थी? डेनमार्क, भारत, फिनलैंड या ब्राज़ील। तो विश्व स्तर पर पर्यावरण के संबंध में सोच प्रारंभ हुई थी फिनलैंड में। ऑप्शन स सही हो जाएगा इसका, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल के कण तथा जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? जैव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल या जलमंडल। तो धूल के कण तथा जलवाष्प पाए जाते हैं वायुमंडल में। इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, वायुमंडल। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल तथा इम्पॉर्टेंट होंगे और इनमें से 50 to 70% क्वेश्चन जरूर ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसे ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कर दें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में किन विषयों की सहभागिता होती है? भाषा तथा साहित्य, वैज्ञानिक विषय, सामाजिक विषय। तो पर्यावरण शिक्षा में इन सभी विषयों की सहभागिता होती है, भाषा तथा साहित्य, वैज्ञानिक विषय, सामाजिक विषय। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने किस वर्ष दी थी? 1980 में, 1981 में, 1977 में या 1984 में। तो पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने दी थी 1977 में। ऑप्शन स सही हो जाएगा इसका, 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतर है एनवी, एनवायरमेंट, एनवायर या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतर है एनवायरमेंट। ऑप्शन ब सही है इसका, एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है शैक्षिक पर्यटन से, योजना विधि से, संचार माध्यमों से या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है शैक्षिक पर्यटन से। ऑप्शन अ सही हो जाएगा इसका, शैक्षिक पर्यटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का महत्व है विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं व पारिस्थितिकीय संतुलन की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या को समझना, पर्यावरण असंतुलन की समस्या को समझना या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा का महत्व ये उपयुक्त सभी है। इसके द्वारा पर्यावरण शिक्षा के द्वारा हम इन सभी समस्याओं के बारे में समझते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल कारकों का योग पर्यावरण है, यह किसका कथन है? बोरिंग, एच फिटिंग, ईजे रॉस या थॉर्नडाइक। तो जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन है एच फिटिंग का। ऑप्शन ब सही हो जाएगा इसका, एच फिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है हतोत्साहन के लिए, रचनात्मक कार्य के लिए, अरोचक शिक्षा के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है रचनात्मक कार्यों के लिए। ऑप्शन ब सही हो जाएगा इसका, रचनात्मक कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन विवेचना करता है भौतिक वातावरण की, सामाजिक वातावरण की, और तथा ब दोनों की या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण अध्ययन विवेचना करता है भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण दोनों की। तो इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा, और तथा ब दोनों ही। ऑप्शन स सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसका कथन है? थार्नडाइक का, E.J. रॉस का, हर्शकोविट्ज का या स्किनर का? तो पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन दिया है E.J. रॉस ने। ऑप्शन ब सही है इसका, E.J. रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? पेरिस में, त्रिशूली में, दिल्ली में या वाशिंगटन DC में? तो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी त्रिशूली, रूस में। इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, त्रिशूली, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या अर्थ है? पर्यावरण तकनीक का विकास, पर्यावरण के संकट को पहचानना, पर्यावरण प्रदूषण पर लेख लिखना या पर्यावरण के बारे में जानकारी व कुशलता विकसित करना? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन द, पर्यावरण के बारे में जानकारी व कुशलता विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा से विकास होता है? पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण सचेतना, पर्यावरण व्यवहारिकता या उपयुक्त सभी? तो पर्यावरण शिक्षा से विकास होता है उपयुक्त सभी का। इसके द्वारा पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ती है, पर्यावरणीय सचेतनता होती है और पर्यावरणीय व्यवहारिकता भी बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा कैसे दी जाती है? निबंध प्रतियोगिता द्वारा, खेलकूद द्वारा, भाषण द्वारा या स्वयं अपनाकर? तो विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है भाषण द्वारा। ऑप्शन स सही हो जाएगा इसका, भाषण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता में विकास किया जाता है भावात्मक पक्ष का, ज्ञानात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का या इनमें से कोई नहीं? तो पर्यावरण जागरूकता में विकास किया जाता है ज्ञानात्मक पक्ष द्वारा। तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, ज्ञानात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पर्यावरण अध्ययन समाहित करता है स्थल मंडल को, जल मंडल को, वायुमंडल तथा जैव मंडल को या उपयुक्त सभी को? तो पर्यावरण अध्ययन समाहित करता है उपयुक्त सभी को। इसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जैव मंडल सभी को समाहित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना कब प्रारंभ करते हैं? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर से, महाविद्यालय स्तर से या इनमें से कोई नहीं? तो पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना प्रारंभ किया जाता है प्राथमिक स्तर से ही। ऑप्शन अ सही हो जाएगा इसका, प्राथमिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई परिभाषा पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है और उस पर सीधा प्रभाव डालता है, किसका है? स्किनर का, निम्बर्ट का, थार्नडाइक का या हॉल का? तो यह कथन है निम्बर्ट का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, निम्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी सहभागिता होती है? भाषा व साहित्य की, वैज्ञानिक विषयों की, सामाजिक विषयों की या उपयुक्त सभी की? तो पर्यावरण शिक्षा में सहभागिता होती है उपयुक्त सभी की। ऑप्शन द सही हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण को प्रभावकारी बनाने हेतु शिक्षण, भ्रमण व सेमिनार जैसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु आवश्यक ज्ञान प्रशासन से मदद लेंगे, अभिभावकों से मदद लेंगे, स्वयं एकत्रित करेंगे या अ और ब दोनों ही? तो इसका ऑप्शन द सही है, अ और ब दोनों ही। पर्यावरण शिक्षा को प्रभावकारी बनाने हेतु शैक्षिक, भ्रमण व सेमिनार जैसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु आवश्यक ज्ञान प्रशासन से मदद लेंगे और अभिभावकों से मदद लेंगे। इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, और ब दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव हैं मानसिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव या उपयुक्त सभी? तो मानव पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव हैं आर्थिक प्रभाव। ऑप्शन ब सही हो जाएगा, आर्थिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में सामंजस्यों को कितनी श्रेणियों में रखा है? 3, 4, 5 या उपयुक्त सभी? तो पर्यावरण में सामंजस्यों को रखा गया है 3 श्रेणियों में। ऑप्शन अ सही है इसका, 3 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? जल संधि से, स्थल संधि से, नहर से या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है जल संधि द्वारा। ऑप्शन ब सही है इसका, जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल किन गैसों से बना हुआ है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अ और ब दोनों ही? तो वायुमंडल बना हुआ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। ऑप्शन द सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल या भूमंडल? तो पृथ्वी का भूमंडल भाग है, ठोस चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया।
ऑप्शन ब सही है इसका, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी कितने किलोमीटर लंबी है? 6701 किलोमीटर, 6750 किलोमीटर, 43.3 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी की लंबाई है 6750 किलोमीटर। बहुत सही है इसका, 6750 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव सिन्हा ने अपनी किस पुस्तक में प्राकृतिक संसाधन के लिए लिखा है? ह्यूमन इकोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो राजीव सिन्हा ने अपनी पुस्तक ह्यूमन इकोलॉजी में प्राकृतिक संसाधनों के बारे में लिखा है, तो इसका और सही हो जाएगा ह्यूमन इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्णक पिगमेंट की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन या इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में क्लोरोफिल नामक वर्णक उपस्थित होता है जिसके कारण पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, तो इसका ऑप्शन और सही हो जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी, जीवाणु या इनमें से कोई नहीं। तो वे कहलाते हैं शाकाहारी। ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? काजीरंगा, बांदीपुर, मानव या शलेम। तो असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंड वन्य जीव का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन और सही हो जाएगा इसका काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? सांप, बकरी, हाथी या उपयुक्त सभी। तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता पूछ रहा है, तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जीवीय कारक नहीं है? जंतु, पेड़ पौधे, प्रस्तर या सूक्ष्म जीव। तो जीवीय कारक नहीं है पूछ रहा है, तो प्रस्तर जीवीय कारक नहीं है, जबकि जीव जंतु पेड़ पौधे ये सभी जीवीय कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक लाइकेन है सहजीवी, रसायन स्वपोषी, परजीवी या अपघटक। तो शैक लाइकेन है एक सहजीवी। ऑप्शन और सही हो जाएगा इसका सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, किसी स्थान का अजीवीय घटक, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय या इनमें से कोई नहीं। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। और सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, शवाना या उपयुक्त सभी। तो सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकीय तंत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन बहुत सही होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में, इटियोलॉजी में, डोमोलॉजी में या इनमें से कोई नहीं। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी। ऑप्शन और सही है इसका इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है मृदा, वायु, तालाब या जल। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। ऑप्शन 100 सही हो जाएगा तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है स्कैवेंजर, पैरासाइटर, ओमनिवोर या उपयुक्त सभी। तो अंतः मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है स्कैवेंजर। ऑप्शन और सही हो जाएगा इसका स्कैवेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है वायरसों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, सभी जीवों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है सभी हरे पौधों में। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जगह की फ्लोरा और फौना इंगित करता है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं और मछलियों को, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को या इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोरा और फौना इंगित करते हैं पेड़ पौधों और जंतुओं को। ऑप्शन 100 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या उपयुक्त सभी। तो परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक तंत्र। ऑप्शन बी सही है इसका जैव भू रासायनिक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शाकाहारी जंतु जो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं कहलाते हैं द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता, प्रथम चरण उपभोक्ता या उपयुक्त सभी। तो ऐसे शाकाहारी जंतु जो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे कहलाते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। ऑप्शन 100 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें जीवीय कारक नहीं है
जंतु, सूक्ष्मजीव, चट्टान या पेड़ पौधे। तो जीवीय कारक नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन 100 सही होगा, चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को कहा जाता है श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, खाद्य चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। ऑप्शन बहुत सही है इसका, खाद्य जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है खाद्य नेटवर्क, खाद्य जाल, पौष्टिकता स्तर या उपरोक्त सभी। तो एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है खाद्य जाल। ऑप्शन बहुत सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुर्दाखोर नहीं है, दीमक, मशरूम, गिद्ध या केंचुआ। तो मुर्दाखोर नहीं है क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा, मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% का नियम किससे संबंधित है, गोल्डमैन 1943, बैकमैन 1942, लिंडमैन 1942 या इनमें से कोई नहीं। तो 10% का नियम संबंधित है लिंडमैन 1942 से। ऑप्शन 100 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक पर्यावरण में सम्मिलित है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या उपयुक्त सभी। तो जैविक पर्यावरण में सम्मिलित है उपयुक्त सभी, उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक ये सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट 3। तो फ्रेंड्स यूनिट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।